जय हिंद आप सभी को। सबसे पहले सभी को हर महादेव। और अभी तो सती पूजा है, कल सती पूजा समाप्त हुआ है। तो माँ सती की कृपा सभी पर बना रहे, हम सभी पर बना रहे, ताकि जिनको अभी मतलब एग्ज़ाम जो है ना अच्छा गया है बिहार दरोगा का, जिनको लगता है कि हाँ 60+ मेरा मतलब 60 के आसपास मेरा सही हो रहा है। तो देखिए यूट्यूब पर जो है ना कटअप का वीडियो आपको बहुत सारा देखने को मिल रहा होगा, लेकिन आपको पता है आप एग्ज़ाम दिए, आप खुद जो है ना ग्रेजुएशन पास है, आपको पता है कि मेरा कितना सही है कितना गलत है। सर जो है ना रोशन सर खुद मिलवाए हैं चारों शिफ्ट का। तो आप सभी लोग जो है ना उसके आसपास आप सोच लीजिए कि हाँ मेरा 60 के आसपास अगर नंबर आ रहा है, तो आप सभी लोग जो है ना मेंस का तैयारी में लग जाइए, ठीक है। आपका जो तैयारी है ना वो बेकार नहीं जाएगा। और आपका अगर लगता है कि हाँ 60 के आसपास है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपका बिहार दरोगा पीटी में रिजल्ट होगा। तो इसी को मान करके जो है ना हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं मेंस का। और देखिए आपको बोलने से पहले आप कमेंट में जो है ना, आप बोलने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं, ये जो प्रैक्टिस सेट है ना 1275 का जो बिहार दरोगा मेंस का जो पेपर हुआ था, उसी समय जो है ना आपका एडुटेरिया की तरफ से प्रैक्टिस सेट निकाला गया था मेंस का, ठीक है। देखिए मुख्य परीक्षा लिखा हुआ, मुख्य परीक्षा 2024। तो अभी तो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट मेंस का अभी तो नहीं आया, अभी तो एग्जाम ही खत्म हुआ है 2 दिन पहले। तो जैसे ही प्रैक्टिस सेट आएगा तो उसको भी करवाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, मेंस में क्या होता है ना, मुख्य परीक्षा में क्या होता है बिहार दरोगा में, कि आपका सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन आता है। पीटी में क्या होता है ना कि आपको जहाँ तहाँ भी क्वेश्चन दे देगा, लेकिन मेंस में सिलेबस के अनुसार जो सिलेबस में लिखा हुआ है वही क्वेश्चन आपको पूछता है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट का संख्या क्या है निश्चित हो जाता है, यहाँ पे एकदम जो भीड़ भाड़ होता है ना वहाँ से छट करके जो है यहाँ पे ये संख्या हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो मेंस जो आप दिए होंगे पेपर, उनको पता होगा कि सिलेबस के अनुसार पेपर आता है। तो इसी कारण जो है ना मेंस का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट कर दिए हैं। तो जितना जल्दी हो हम इसको में देखिए कितना प्रैक्टिस टोटल जो है ना 15 प्रैक्टिस सेट है, 15 प्रैक्टिस सेट टोटल हम खत्म करवा देते हैं लगभग। आपका 1 सप्ताह में आपको इसको कोशिश करेंगे। आप लोग अगर सपोर्ट करिएगा, अगर आप लोग का चाहिए कि हाँ ये प्रैक्टिस सेट पूरा करवा दीजिए, आप लोग का डिमांड रहेगा, तो हम अगला क्लास करवाएंगे, तो फिर हम इसको बंद कर देंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैथ का क्वेश्चन उसमें अलग आएगा और उसमें अलग आएगा, सब वही क्वेश्चन रहता है। इसमें करेंट का वेटेज कम रहता है, पीटी में रहता है कि हाँ करेंट अगर 25 करेंट क्वेश्चन है तो अगर हम पुराना वाला करवाएंगे तो दिक्कत है। लेकिन मेंस में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और मेंस में भी आपको जो है ना करेंट आपको लेकर के चलना पड़ेगा। और ऐसा जो है ना करेंट का जो है नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज में हम करेंट का डेली 50 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। बाकी तो हम पीडीएफ देते ही हैं मंथली वाइज, 2025 का सारा हम दे चुके हैं, बस उसको एक बार थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा। और बाकी हम यही कहेंगे कि मैथ जो है ना कोई भी टीचर से आप ऐसा होगा, तो हम एक सर है जो मेरे बिहार से वगैरह में जो है ना ऑफलाइन पढ़ाते, तो उनसे हम पढ़े भी थे। तो एकदम देहाती भाषा में पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ उनसे मैथ मेरा अच्छा हो रहा है तो आप उनसे पढ़िएगा। बाकी जिनसे आपको समझ में आए उनसे आप मैथ पढ़िए। बाकी कटअप का वीडियो आप देखना बंद कर दीजिए। सर जो है ना रोशन सर बता दिए हैं, चारों शिफ्ट का एनालिसिस करवा दिए हैं। तो आप उसको आधार मान करके जो है ना अपना मेंस की तैयारी में लग जाइए। कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उस पर ध्यान देना ही नहीं है, अपना फोकस ओनली पढ़ाई पे देना है। बाकी बिहार दरोगा जो भी पीटी एग्जाम दिए, जिनका क्वेश्चन जो है ना लग रहा है कि नहीं मेरा पीटी नहीं होगा, तो उनके लिए जो है ना अभी से जो प्रैक्टिस सेट लगाए हैं उसी पे अपना देखना स्टार्ट कर दीजिए। और प्रैक्टिस सेट पीटी का भी हम स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। और आपके पास अगर डबल स्टार टेस्ट सीरीज है तो उसको पूरा जो है ना 1 से लेकर 20 तक पूरा रिवाइज कर लीजिए, आपको मेंस में भी काम आएगा। और पीटी जो देंगे बिहार दरोगा का आने वाले वैकेंसी में जो एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत कारगर साबित होगा। तो सभी लोग जितना हो सके जो पढ़े हैं उसी को रिवाइज कीजिए, जो गलतियाँ हैं किए हैं उसको सुधारिए। जो गलती को अगर सुधार लेते हैं तो आपका जो है ना बेहतर आपका वहाँ पे आपका अथी है ना, जो उसका आउटपुट मिलेगा वो आपका बेहतर मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिनको भी मेंस का तैयारी करना है सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीटी का भी आपका बिहार दरोगा पीटी का भी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, मेंस का भी करवाएंगे, और बिहार सी का भी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, और बिहार पुलिस, ये सारे प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो जो जुड़े होंगे पहले से उनको पता है, बाकी जो नए जुड़ रहे हैं आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो प्रैक्टिस सेट है कोशिश करेंगे कि आपका 1 सप्ताह में जो है ना खत्म कर दे, ठीक है। बाकी एक और मेंस का प्रैक्टिस सेट है, आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा, उसका लेवल बताइएगा किस प्रकार है। बाकी आप इतना भ्रम में मत रहिए, यूट्यूब के चक्कर में मत रहिए कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। आप खुद ग्रेजुएशन पास है तो आपको पता है कि हाँ क्या है गलत है क्या सही है, ठीक है। और जो भी गलतियां होता है ना कि उसको सुधारने का कोशिश की, चाहे हम रहे चाहे आप रहे चाहे कोई और रहे, गलती सुधारने पे ही जो है ना ज़िंदगी में बेहतर होता है और उस चीज़ को हम बेहतर कर पाते हैं। अगर दूसरे पे हम हाथ उंगली करने लगेंगे ना तो कोई फ़ायदा उसका है नहीं। बहुत बाकी तो बहुत लोग बोलते हैं, एक देखे कमेंट आ रहा था कि आप बहुत बोलते हैं। अरे आप नहीं सुनिए ना, हमें पता है कि राहुल स्टडी ग्रुप हम देखते हैं ना, कमेंट एक भाई का कमेंट था, मतलब हम टेलीग्राम पे शेयर भी किए थे, तो उनके लिए हम काम करते हैं जिनको लगता है कि नहीं राहुल स्टडी ग्रुप पे विश्वास है। बाकी बहुत सारा चैनल है, आप उस पर जाके क्लास कर सकते हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, उन पर आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है।
तो चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ, बाकी फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट उसमें आंसर का जो है ना टिक लगा हुआ है। तो बाकी अगले से जो प्रैक्टिस सेट आएगा ना, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, उसमें टिक लगा हुआ नहीं है। ये पुराना प्रैक्टिस सेट जो है ना, इसमें टिक जो है ना लगा हुआ है। तो कोई नहीं, ठीक है, पहला एडजस्ट कर लीजिए। बाकी अगले से जो प्रैक्टिस सेट करवाएंगे उसमें टिक लगा हुआ नहीं है, तो आप आंसर बता सकते हैं। बाकी लास्ट में आप लोग कमेंट भी कर दिया कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। और बाकी मैथ का जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिश कीजिएगा बनाने का, इसका एक्सप्लेनेशन देख करके आपका जो है ना मैथ का क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी एक मैथ का अलग से ग्रुप है, जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप में जो है सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो फिर से सभी को हर हर महादेव। तो चलिए आज से हम शुरुआत करते हैं मेंस का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, सभी लोग पहले एकदम अच्छे से एकदम जो है ना बैठ जाइए और पूरा क्लास को लास्ट तक देखिएगा। बहुत एक्साइटेड के तौर पे जो है ना हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें कि मेंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें। ठीक है, तो देखिए रुटरिया का मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर क्वेश्चन का जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का। निम्न में से कौन कांग्रेसी अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की थी? बताइए, यहाँ पे थोड़ी लगा हुआ है, आप लोग को पता होगा, लेकिन अगले क्लास से जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 से आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब ठीक लगा हुआ नहीं मिलेगा, एक में एडजस्ट कर लीजिए। तो कह रहा है ना कि इनमें से कौन कांग्रेसी उपाध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ता की थी? तो उनका नाम क्या था? तो सही उत्तर एक का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। करा अनुशीलन समिति थी, क्या थी बताइए? अनुशीलन समिति जो थी ना, क्या थी बताइए? तो 2 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया, एक क्रांतिकारी क्या था? संगठन था। क्या था? एक क्रांतिकारी क्या था? संगठन था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। करा अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी बताइए? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है ना किसने की थी? तो 3 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, स्वामी सदानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए। करा निम्नलिखित में से कौन एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता जो है नहीं था? बताइए, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी जो नेता ना नहीं था? बताइए, कौन नहीं थे बताइए? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर आजाद थे, सूर्यसेन थे, भगत सिंह थे, लेकिन गोपाल सिंह गोखले क्या थे? नहीं थे। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का। 1921 का मोपला विद्रोह जो है ना कहाँ हुआ था बताइए? 1921 का मोपला विद्रोह जो है ना कहाँ हुआ था बताइए? सबको पता है कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय जो है ना बिछाई गई थी? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? बताइए, उस गवर्नर जनरल का जो नाम था ना क्या था बताइए? तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना ये होगा, लॉर्ड डलहौजी। क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, नेक्स्ट आइए। करा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? बताइए, करा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है तिलक के द्वारा लिखा गया? बताइए, कौन सा पुस्तक है बताइए? क्या होगा? तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, गीता रहस्य किसका पुस्तक है? तिलक का है। ठीक है, तो गीता रहस्य किसका पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक का। पूरा नाम पूछेगा तो क्या है? बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 करा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का जो शासक था ना कौन था बताइए? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था बताइए? तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव था। नेक्स्ट आइए करा कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति जो है ना कौन थे बताइए? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति जो है ना कौन थे बताइए? तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हाकिम खान थे। कौन थे? हाकिम खान थे। और बाकी जो भी लोग जो है ना, अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं मेरा बिहार दरोगा पीटी एग्जाम देना, मेरा मेंस में नहीं होगा, मतलब पीटी में रिजल्ट नहीं होगा, तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को देखिएगा। नहीं, ऐसा नहीं कि हाँ जो मेंस का तैयारी करेंगे वही देखेंगे और पीटी का नहीं देखेंगे। पीटी मेंस दोनों लोग देख सकते हैं इस क्लास को। ठीक है, ऐसा है नहीं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से क्या संबंधित नहीं थे? बताइए, यहाँ पे देखिए एग्जाम में जो है ना बहुत लोग, मेरे पास बहुत सारा मैसेज आया, यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है कि है, इसको जरूर क्वेश्चन पे को ध्यान से पूर्वक पढ़िएगा। एग्जाम हॉल में चाहे कहीं भी अगर सेट लगा रहे हैं, चाहे आप एग्जाम हॉल में, सबसे मेन तो एग्जाम हॉल होता है। ऐसा मेरे पास बहुत सारा मैसेज है कि सर वहाँ पे जो है नहीं देखे थे और हम आंसर कुछ और लगा दिए। तो क्वेश्चन को जो है ना पहले अच्छे से पढ़े, उसके बाद उसका ऑप्शन को पढ़िए, 4 ऑप्शन की आंसर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, उसके बाद आंसर दीजिए। देखिएगा आपका जो है ना जो गलती करने का जो तरीका हो, अगर वहाँ पे 10 गलत होगा, वहाँ पे मात्र एक आध गलत हो सकता है। इसलिए इस सब जो छोटी छोटी बातें हैं उसको पे ध्यान दीजिए। आपका एग्जाम जो है ना इससे बेहतर चल जाता है। बहुत सारा ऐसे पॉइंट होता है ना, सिर्फ तेज रहने से नहीं होता है कि आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। आपको आउटी जो माइंड होता है ना उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है।
तो उस चीज़ को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा था, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से क्या संबंधित नहीं थे, कौन नहीं थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखिए आर डी बनर्जी थे, संबंधित थे, के एन दीक्षित थे और एम एस वत्स से, लेकिन जो है ना डी बी एस स्मिथ क्या थे, नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट आई करेक्ट, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किससे, बताइए। कलिंग नरेश खारवेल का जो संबंध था ना किससे था, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, छेदी वंश से था। किससे था, छेदी वंश से था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा किस प्रकार की भूमि में जो है ना अपरहत कहा जाता था, बताइए। किस प्रकार की भूमि को जो है ना अपरहत कहा जाता था, किसको बोलते थे, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना ए होगा। क्या होगा, तो बिना जोती हुई भूमि को, जंगली भूमि को जो है ना क्या बोलते थे, अपरहत कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि जसवंत और दशावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी से संबंधित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जसवंत और दशावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी से क्या थे, संबंधित है, बताइए। क्या होगा, तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना क्या होगा, तो ए होगा, अकबर। क्या होगा, तो अकबर से जो है ना संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि जसवंत तथा दशावन मध्यकालीन भारत के 16वीं शताब्दी में से एक प्रख्यात जो है ना मुगल चित्रकार थे और ये दोनों चित्रकार मुगल शासक अकबर के दरबार में जो है ना रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना यही होगा, अकबर होगा। ठीक है, याद रखिए अकबर होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 करा कि प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे, बताइए। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पुष्मित शुंग के क्या थे, समकालीन थे। और आप सभी से जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज में टेस्ट होता है शाम में 3 बजे, अभी तो बंद है, लेकिन आपका जो है ना टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो उस टेस्ट को जरूर दीजिए। जिनका भी पीटी एग्जाम है, चाहे मेंस का एग्जाम है, आप सभी लोग, चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम है, चाहे जो भी एग्जाम दीजिएगा बिहार में, आप उस टेस्ट को जरूर दीजिए। आपका वहाँ से जो है ना आपको क्वेश्चन, आपको प्रैक्टिस वहाँ से देखने को मिलेगा। जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आप लगेगा कि हाँ मेरा तैयारी जो है ना एक लेवल पे हो रहा है और हम यहाँ से क्वेश्चन सही करें तो एग्जाम में जो है ना बेहतर ही स्कोर कर पाएंगे। तो सभी लोग जिनका भी मेंस हो, चाहे बिहार एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बिहार दरोगा पीटी का एग्जाम दीजिएगा, चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम दीजिएगा, सभी लोग बिहार जो दरोगा के नाम से टेस्ट होता है उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। ठीक है, शाम में 3 बजे होता है, नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज के नाम से है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। बाकी तो राहुल स्टडी ग्रुप में आपको लिंक मिल ही जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कर 1936 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था, बताइए। कर 1936 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, स्वामी सदानंद सरस्वती को चुना गया था। नेक्स्ट आइए, करा कि पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि क्या है, बताइए। करा पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्या कारण है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा अतः वायु का प्रतिरोध क्या अधिक होता है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किसी वस्तु के रेखीय संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले किसके समानुपाती होता है, बताइए। 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बल के क्या समानुपाती होता है। तो किसी वस्तु के रेखीय संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के जो है ना समानुपाती होता है। ठीक है, और हाँ एक और भी मैसेज देख रहे थे, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा था बहुत सारा कि जो पेपर जो एग्जाम हुआ ना चारों शिफ्ट का, उसका एनालिसिस करवा दीजिए। मतलब हम आपको रिवीजन के तौर पे सर तो करवा ही दिए, रोशन सर करवा ही दिए हैं, पूरा एनालिसिस करवा दिए, आप सभी लोग आंसर मिला ही लिए होंगे। आपका जो है ना, आपका थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको चारों सेट का जो है ना, मतलब चारों शिफ्ट का रिवीजन क्लास के तौर पर आपको हम सारा करवा देंगे कि आप देख लीजिए कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया। बाकी तो क्लास देखे ही होंगे, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पे सर चैनल है, उस पर सर करवाए होंगे, सबको पता, ऐसा है नहीं, बताने का जरूरत नहीं है। हम आपको रिवीजन के तौर पे जो है ना चारों सेट का हम डिस्कशन वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास 100 जो क्वेश्चन सही रहेगा ना, जो भी एरर रहेगा उसको सुधार करके 100 क्वेश्चन आएगा हर शिफ्ट का, उसके बाद आपको हम सारा डिस्कशन अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो सभी लोग उसको भी देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 18 का अल्फा बीटा तथा गामा की वेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि अल्फा बीटा तथा गामा की वेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस प्रकार क्रम में होती है, बताइए क्या होगा। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, गामा बीटा और क्या होगा, अल्फा होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, बताइए। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, किसका है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना ये होगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी, बताइए। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है ना उसका नाम क्या है, बताइए।
तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हाइड्रोजन है। क्या है? तो हाइड्रोजन है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, 21 कह रहा है कि अति शीतलन मतलब सुपर कूलिंग किसी द्रव को कितना मतलब डैश शीतलन करना होता है, मतलब किससे नीचे बताइए, किससे या नीचे ऊपर बताइए। अति शीतलन सुपर कूलिंग किसी द्रव को डैश शीतलन करना होता है, बताइए ऊपर या नीचे बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा हिमांक से नीचे। ठीक है। तो अति शीतलन सूर्य कूलिंग सुपर कूलिंग किसी द्रव को हिमांक से नीचे शीतलन करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में क्या है मिलता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है, बताइए कौन मिलता है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कार्बन। क्या होगा? तो कार्बन होगा। नेक्स्ट आइए, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ना प्रयुक्त होती है, बताइए। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट आइए करें कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है, बताइए। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 400 से 700 nm होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो न्यू वैकेंसी आया ना बिहार दरोगा का 78 पोस्ट के, उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। इस बार सारा कुछ बेहतरीन ढंग से करवाया जाएगा। बस सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे इस क्लास का आपको PDF भी डाल देंगे, ताकि आप जो है ना क्वेश्चन जो मैथ का क्वेश्चन है उसको बना करके उसका जो डिस्कशन रहता है उसको वहाँ से हेल्प लेकर के जो है ना सारा क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है। तो सभी लोग 2 काम करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारा नोटिफिकेशन वगैरह टेस्ट वगैरह सारा कुछ आपको वहीं पे मिलता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकालने वाली गैस कौन सी, बताइए। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली जो गैस होता है ना, कौन सा है बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि यहाँ पे कह क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला जो अम्ल है ना, कौन सा अम्ल बताइए। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला जो अम्ल है कौन सा अम्ल बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। सिरके का रासायनिक नाम जो है ना क्या है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा एस्टिक अम्ल है। क्या है? तो एस्टिक अम्ल है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का रहा है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को जो है ना क्या कहते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ध्रुवपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवपातन कहते हैं। अब यहाँ देखिए मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे निम्नलिखित को जो है ना मिलान कीजिए। सल्फेट बताइए, सल्फेट क्या होगा बताइए। सल्फेट क्या होगा? फंगस नाशी होगा। क्या होगा? फंगस नाशी होगा। ठीक है। पेनिसिलिन का क्या होगा? पेनिसिलिन का हो जाएगा क्या होगा? प्रतिजैविक जो है ना क्या होगा? एंटीबायोटिक है। यूरिया का बोलेगा तो क्या है? यूरिया क्या है? यूरिया जो है उर्वरक है। क्या है? उर्वरक है। अब मैलाथियन बोलेगा तो क्या है? कीटनाशी। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक जो है नहीं होता है। यहाँ पे नहीं पूछा है, नीचे देखिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। पहले क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। बताइए किस में नहीं होता है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ना मूल रोम कोशिका में नहीं होता है। ठीक है। और यहाँ पे लाल रुधिर जो है ना, लाल रुधिर जो है कोशिका में क्या है? लाल रुधिर कोशिका में होता है, यहाँ पे जो इसमें होता है। ठीक है। और पुटिकानुन प्लेटलेट में नहीं होता है, और एक केंद्राणु मोनोसाइट में नहीं होता। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? 1 2 4 होगा। नहीं, यहाँ पे जो है ना इसमें नहीं, यहाँ पे जो हो जाएगा ना 1 2 4, मतलब जो है ना आपका पुटिकानु प्लेटलेट्स में होता है, लेकिन 1 नंबर मूल रोम लाल रुधिर कोशिका और एक केंद्राणु मतलब मोनोसाइट में होता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1 2 4 इसमें जो है नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 31 का रहा है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, बताइए। कह रहा है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, बताइए कौन करता है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध जुड़े हो क्या कहलाता है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा एल्कीन। क्या कहलाता है? एल्कीन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि DNA की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में जो है ना क्या सम्मिलित होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि DNA DAN, यहाँ बोल रहा है ना कि DAN, यहाँ पे DAN है। कह रहा है कि DAN की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या सम्मिलित होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एक नाइट्रोजनी क्षारक डीऑक्सीराइबो शर्करा और क्या है? फॉस्फेट समूह है। चलिए आगे देखिएगा कि कह रहा है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, बताइए। ट्राइग्लिसराइड जो है ना क्या है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा वसा है। क्या है? तो वसा है। ठीक है। नेक्स्ट आइए
क्वेश्चन नंबर देखिए 35 कह रहा है कि शरीर में लौ की कमी से होने से क्या होता है, बताइए। शरीर में लौ की कमी होने से जो है ना क्या होता है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रक्त लापता होता है। क्या होता है, रक्त लापता होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, क्या बताइए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, क्या बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा असंगठित क्या है, तो क्षेत्र है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के जो बैंक का नाम है ना क्या है, बताइए। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। इसको क्या बोलते हैं, नबार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नबार्ड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक माप से गिनी गुणांक अथवा किसी अनुपात के संबंध जो है किया जा सकता है, बताइए क्या होगा। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा आय असमानता क्या होगी, विषमता उसको बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि मांग के नियम में निम्नलिखित में से कौन से एक पूर्ण धारण नहीं है, बताइए। मांग के नियम में निम्नलिखित में से कौन से एक पूर्ण धारणा जो है ना नहीं है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो सी होगा उपभोक्ता प्रदर्शन प्रभाव से प्रभावित होते हैं। ये क्या है, तो नहीं है, लेकिन उपभोक्ता की रुचि और वरीयता में कोई बदलाव नहीं होता, ये है। और उपभोक्ता की आय नियत मतलब सतत बनी रहती, ये भी है। और स्थापनापन वस्तुओं के दाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी है। लेकिन सी नंबर क्या है, तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का है। क्वेश्चन नंबर 40 का निम्नलिखित में राज्यों पर विचार करें। बोल रहा है भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त में से सही अवरोही क्रम को चुने, बताइए कौन कौन राज्य होगा, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और क्या होगा, उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का है कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी, बताइए। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा WM डेविस ने। किसने किया, WM डेविस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का निम्नलिखित में से कौन से एक भारतीय सेना के कमांडो में से एक कमांड जो है नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन से एक भारतीय सेना के कमांडो में से एक कमांड नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा उत्तर पूर्वी कमांड क्या है, तो नहीं है, लेकिन दक्षिणी पूर्वी कमांड है, दक्षिणी पश्चिमी कमांड है, केंद्रीय कमांड है, सैन्य प्रशिक्षण कमांड है। ठीक है, और पश्चिमी कमांड का मुख्यालय बोलेगा कहाँ है, तो चंडी मंदिर है। उत्तरी कमांड का मुख्यालय बोलेगा उधमपुर है। मध्य कमांड का मुख्यालय बोलेगा लखनऊ है। अब पूर्वी कमांड का मुख्यालय बोलेगा कहाँ है, कोलकाता है। दक्षिण कमांड का मुख्यालय बोलेगा तो पुणे है। और दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, जयपुर है। और ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय बोलेगा कहाँ है, तो शिमला है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का निम्नलिखित में से निम्नलिखित के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। बोला नीचे विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें, बताइए क्या होगा, इसमें सही उत्तर कौन सा हो, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर है। क्या है, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना से में जो है ना अधिक होता है, अधिक खड़ा है, ये भी क्या है, सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने जो है अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है, ये क्या है, तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सही उत्तर क्या होगा, तो ए होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए कह रहा है गंगा के मैदान को एक किस रूप में जो है ना वर्णित किया जाता है, बताइए। गंगा के मैदान को एक किसके रूप में जो है ना वर्णित किया गया है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा जियोसीन क्लाइड के रूप में जो है ना वर्णित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है, बताइए। भूमिगत कोयले का जो दहन है ना किस राज्य में होता है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा झारखंड में। कहाँ है, झारखंड में। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से जो है ना प्रारंभ हुआ है, बताइए। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 1961 से। कब से, 1961 से हुआ है। नेक्स्ट आई कह रहा है कि तुम्मा लापली खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है कहाँ, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आई कह रहा है कि जवाहर सुरंग का निर्माण इनमें से किस दायरे के अंतर्गत जो है ना किया गया, बताइए। जवाहर सुरंग का निर्माण इनमें से किस दायरे के अंतर्गत किया गया है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बनिहाल दर्रा के अंतर्गत जो है ना किया गया है। नेक्स्ट है कि सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह जो है ना कौन सा, बताइए। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह जो है ना कौन सा है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा कौन सा ग्रह है, तो शुक्र है। ठीक है, नेक्स्ट है कह कि कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला जो है ना कदम था, बताइए क्या था। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा रियो जो है ना 1992 का था। ठीक है,
नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में क्या स्थित है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित, बताइए कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा भीम बांध है। क्या है, तो भीम बांध है। तो भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है और यह अभयारण्य वर्ष 1975 में स्थापित हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और वाल्मीकि बोलेगा तो कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और वाल्मीकि जो है ना, क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा सेकेंड जो 1794 में एग्जाम हुआ है 21 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है कि नागी पक्षी अभयारण्य बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित, बताइए। अभी हाल ही में जो है रामसर साइड में शामिल किया गया, बताइए क्या होगा। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना डी होगा, जमुई। नागी नकटी बोलेगा तो जमुई। चलिए आगे देखिए, करा बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा, बताइए। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला जो है ना कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पश्चिमी चंपारण है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर निम्नलिखित शहरों के विद्यमान होने का सही क्रम क्या है, बताइए। दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर निम्नलिखित में शहरों के विद्यमान होने का सही क्रम क्या है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना सी होगा, जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक और क्या होगा, हनोई होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु जो है ना प्रचलित क्या है, तो नहीं है, बताइए कहाँ नहीं है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पंपास में नहीं, लेकिन मध्य चिली में है, एडिलेड में है, केपटाउन में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 का निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को जो है ना अलग करती, बताइए। कौन सी जल संधि है जो अमेरिका और रूस को अलग करता है, कौन सी जल संधि, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बेरिंग जल संधि है। क्या है, तो बेरिंग जल संधि है। नेक्स्ट आइए करा कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जलविद्युत परियोजना जो है ना किस राज्य में स्थित, बताइए। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जलविद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा राजस्थान में। कहाँ है, तो राजस्थान में है। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की जो है नहीं, यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हल्लीकर नहीं है, लेकिन थारपारकर है, मराठी है, मेवाती है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, बताइए। यहाँ पे नहीं पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा लोरेन बेसिन नहीं है, लेकिन रूर घाटी है, सार बेसिन है, अचेन बेसिन है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि मेघालय पठार किसका विस्तार, बताइए। मेघालय पठार जो है किसका विस्तार है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा प्रदीपीय पठार का है। आइए करा कि पुंछी आयोग निम्न में से किससे संबंधित है, बताइए। पुंछी आयोग का जो संबंध है ना किससे है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा केंद्र राज्य संबंध से। किससे, केंद्र राज्य संबंध से है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का रहा है कि 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में यह निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य आरक्षण जो है ना प्रदान करता है, बताइए क्या होगा। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 1 2 3 होगा। यहाँ पे कौन कौन करता है, तो अनुसूचित जाति भी करता है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति भी करता है, और क्या है, महिला भी करता है। यहाँ पे जो है ना ए, बी और सी तीनों होगा, ठीक है। और पिछला वर्ग क्या है, तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और याद रखिए ना कि 1992 मतलब संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया, और यह जो है 24 अप्रैल 1993 को क्या है, लागू किया गया, ठीक है। और 24 अप्रैल को ही पूरे देश में जो है ना क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 पे करा कि भारतीय संविधान में 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में 21वें संशोधन के अधिनियम द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया था, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा सिंधी को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया था, सिंधी को जोड़ा गया था, ठीक है। तो भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 344 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगा, देवनागरी होगी। और याद रखिए ना कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं शामिल, तो 22 भाषाएं शामिल है। और याद रखिए 1967 में संविधान के 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी को 8वीं सूची में क्या है, जोड़ा गया। और 1992 में जो है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है मणिपुर, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया, जिसको क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं, ठीक है। और 2002 में संविधान के 52वें संशोधन के अनुसार बोर्ड मास मतलब क्या है, मैथिली, संथाली, डोंगरी और जो है ना बोडो को जोड़ा गया था, ठीक है। ये तीनों जो है ना याद रखिएगा। 21वें, 71वें और क्या है, दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा, तो 92 होगा। 71 की जोड़िएगा तो क्या होगा, 92 होगा। तो बोर्ड मास, नमक और क्या है, सिंधी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है कि संविधान का 103वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है, बताइए। संविधान का 103वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए क्या है, आरक्षण से क्या है, तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्ति को निर्धारित करता है, कौन सा अनुच्छेद है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना बी होगा। अनुच्छेद कितना है, तो 105 है, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का है कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, किससे बताइए। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, किससे बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कुछ वर्गों के उपबंधों से क्या है, तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए कर रहा है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष था ना, कौन था बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जवाहरलाल नेहरू। कौन था, जवाहरलाल नेहरू था, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की जो है ना शक्ति प्राप्त हुई है। करा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति जो है ना प्राप्त हुई है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, भारतीय परिषद अधिनियम क्या होगा, 1892 होगा। चलिए आगे देखिए करा कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की जो है व्यवस्था की गई, बताइए। भारतीय संविधान में किस प्रकार को शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, संसदात्मक प्रणाली की व्यवस्था किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से जो है लिया गया है, कौन सा लिया गया बताइए, क्या होगा। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है, ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, ठीक है। ब्रिटिश संविधान से जो है ली गई विशेषताएं क्या क्या है, तो संसदीय सरकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकात्मकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रीट, ये सभी जो है ना ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 का नवंबर 2023 में संपन्न 5 रोग अभियान, ये तो करेंगे क्वेश्चन, इसको स्क्रिप कर देते हैं, आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ बोल रहा है ना कि बिहार सरकार की जातिगत आधारित जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग कितना, ये क्वेश्चन आपका चल सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होगा, तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यहाँ पे ए होगा, क्या होगा, तो ए होगा, 13 करोड़ होगा, ठीक है, 7,25,330 होगा। आगे करा इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण, तो 23 वाला क्वेश्चन है, आगे देखिए। आगे करा है कि देखिए 23 वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो करवा ही देते हैं। देखिए आजकल देखते नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आजकल 21-22 वाला भी डाल दे रहा है पीटी में, तो कर ही लीजिए। इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो ये जो है ना ए और बी दोनों होगा, डेरियन बरेम बोइम और अली अबूद अखाद को प्रदान किया गया है, ठीक है। इसलिए जो है ना ये जो प्रैक्टिस सेट आपको जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ये राहुल स्टडी ग्रुप पे पहले करवाया जाए, सोचिए कि मतलब कितना इंपॉर्टेंट होगा। कोई तो ये प्रैक्टिस सेट आएगा तब तक हम ये प्रैक्टिस सेट इसको खत्म कर देंगे, तो आपका जो भी लोग देख रहे होंगे इनका जो है ना एक तरह से प्लस पॉइंट होगा। तो सभी लोग जितना हो सके शेयर दबा कीजिएगा, और जितना प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है आप सभी लोग, जो क्लास खत्म होगा तो अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि हाँ क्लास कैसा लगा, और प्रैक्टिस सेट करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए, क्योंकि मेंस का जो क्वेश्चन होता है ना, सिलेबस होता है, उस सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन को सेट करता है, और पता है टुडे अपने आप में एक लेवल का प्रैक्टिस सेट होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। कह रहा है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया था संजीव को। किसको किया गया था, संजीव को किया गया था। नेक्स्ट देखिए शांति सब नहीं पूछेगा, आगे स्क्रिप करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लिए कौन है बताइए। वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लिए कौन है बताइए, वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लिए कौन है बताइए, क्या होगा। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, टिंकल खन्ना का है, इसका टिंकल खन्ना का है। चलिए आगे देखिए, ये तो करंट का कुछ नहीं पूछेगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे कराए कि यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस मानवता की अदृश्य संस्कृति विरासत को घोषित किया गया है। मतलब आपका देखिए मेंस में जो है 3-4 क्वेश्चन करंट का जरूर आएगा, इसलिए करंट आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे मानवता की अदृश्य सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, गरबा नृत्य, क्या होगा, गरबा नृत्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का है कि भारत की विकास यात्रा के लिए 5D की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए आपका जो है ना आपका मैथ का क्वेश्चन है, मैथ और रीडिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर तो बता ही दे रहे हैं। 81 का जो सही उत्तर, बाकी इसका डिस्क्रिप्शन पीडीएफ हम साथ में डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे, सभी लोग टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हेल्प लेकर के जो बना लीजिएगा। बाकी नहीं बनेगा तो आप जो है ना ग्रुप में डाल दीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, और कोशिश कीजिएगा बनाने का, एक्सप्लेनेशन देकर बनाएगा तो आपका बन ही जाएगा। 81 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। और बिना मैथ पढ़े हुए जो है ना बिहार दगम सोचेगा रिजल्ट हो जाए, नहीं होगा, मेंस तो कभी नहीं होगा, क्योंकि देख रहे हैं ना अभी पीटी में देखिए आपका 10 मैथ पूछ दिया है, तो थोड़ा मनी तो मैथ जो है ना आपका 50% तो आना चाहिए, इसलिए PYQ जितना भी उसको सोल्यूशन कर लीजिएगा, चाहे मेंस हो पीटी हो, उतना आप करिएगा तो आपका जो है ना कम से कम 10 पूछेगा 5 सही होगा, तुक्का मारेगा तो 1-2 और सही हो जाएगा, तो प्लस पॉइंट हो जाएगा। नहीं देखिए क्वेश्चन 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आगे देखिए 83 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। आगे देखिए 84 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 84 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है 85 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए होगा।
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86। 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। बाकी अगर इसमें मैथ हम बताने लगेंगे तो बहुत लंबा क्लास चलेगा, इसलिए जो है ना मैथ का कोशिश कीजिए बनाने का सेल्फ में। बाकी जो अगल बगल कोई है तैयारी करते हैं मगर उनका लगता है कि मैथ थोड़ा सही है तो उनसे पूछ लीजिए, शर्माना क्या है। और पढ़ाई में शर्माने का है ही नहीं चीज़। अगर हम तो ये सोचते हैं कि अगर मेरे से छोटा भी है ना, अगर उसको कुछ अगर अच्छा बात बोल रहा है तो उसको सीखने का मौका मिलता है, कहीं सीख ही लीजिए। तो शर्माना है ही नहीं है, चाहे क्लास हो चाहे कहीं भी हो। अगर शर्माइएगा ना कहीं भी कोई फील्ड में तो आप बहुतों से पीछे चल जाइएगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप बिना अपना काम कीजिए, आँख बंद करके, मतलब सोचिए कि नहीं करना है तो करना, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे दे 87। 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है 88। 88 का जो सही उत्तर होगा 88 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 89। 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 90। 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 91 का सी होगा। आगे देखिए 92। 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 92 का जो है ना 92 का हो जाएगा सही उत्तर 92 का। 92 का जो है ना 92 का सही उत्तर बी होगा। और 93 का बात करें, 93 का जो सही उत्तर होगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है 93 का आपका 25 के आसपास जो है ना आपका मैथ रीजनिंग दोनों उसमें मिक्स आएगा। 25 आपका क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का रहेगा, दोनों में आपको 25 में आपको कम से कम 15 तो सही जरूर कीजिएगा, तभी आपका, क्योंकि मेंस में अगर जाना है, मेरिट बनाना है तो आपको मैथ रीजनिंग पे फोकस करना पड़ेगा। इसलिए मैथ रीजनिंग साइड से जो है कोई टीचर को पकड़ लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, जिनसे भी आपको समझ में आता है उन्हीं से मैथ पढ़िए। बाकी एक मेरे अनुसार एक टीचर है, वो बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। बाकी आप सभी लोग जानते होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आर के कम्पिटिटिव क्लासेस है, पटना में भी पढ़ाते हैं ऑनलाइन। बाकी तो सर एप्लीकेशन पे भी पढ़ाते हैं, लेकिन वो मेरे मतलब एक तरह से कीजिए कि मेरे बिहार से वगैरह के जो है ना नालंदा डिस्ट्रिक्ट के वो टीचर है। मतलब बिहार से मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे, जो जानते होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उन पर सर्च कीजिएगा। बिहार से का क्लास बहुत सारा आपको आ जाएगा, बहुत सारा पढ़ा चुके हैं, आप देखिएगा तो आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगा। बाकी हम लिंक डाल देंगे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। आगे देखिए 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 93 का जो है ना क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है 94। 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 95। 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना 95 का डी होगा। बाकी प्रभु सर जो है ना मैथ पढ़ाएंगे ही, क्योंकि अब मेंस का बैच आएगा तो सर पढ़ाएंगे ही, तो जैसा होगा। बाकी सर बहुत सारा क्लास करवा चुके हैं, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी आप यूट्यूब सर्च कीजिएगा, उसमें मैथ का क्लास आपको बहुत सारा मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए 96। 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है 97। 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 98। 98 का जो सही उत्तर होगा 98 का ऑप्शन नंबर यहाँ 98 का डी होगा। नेक्स्ट है 99। 99 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। तो ए रहा आपका एडिटोरिया बिहार दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। क्लास कैसा लगा, क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर बताइएगा। कमेंट खुला हुआ है, आप जो भी मन करे आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि उसका हम उस पर हम अमल कर सके, उस पर हम काम कर सके। तो आप सभी लोग जो है ना उसको जरूर कमेंट कीजिएगा, सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा। और देखिए इस प्रकार आपका डिस्कशन दिया हो तो इसका सारा जो है ना PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको जो इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।